10th क्लास आपके वर्कशीट नंबर 17 जो है आपकी किताब के सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा से लिया गया है। तो इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। वनस्य दृश्यम, ये एक नाटिका है, उसमें जो सीन है वो पहले बताया गया आपको। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे, पास में, एविका नदी बहती, एक नदी भी बहती है। एक सिंह, एक शेर, सुखेन, सुख से, विश्रामते, विश्राम कर रहा है। तदेव, तभी, एक वानर आगत्य, आकर के, तस्यम पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को, धुनाति मतलब हिलाता है, खींचता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, तम, उसको, प्रहर्तुम इच्छति, प्रहार करने की इच्छा से, यानी कि वार करने की इच्छा से करता है। परंतु वानरस्तु, वानर तो, क्रुदित्वा, कूद करके, वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर आरूढ़ हो जाता है, यानी पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी दूसरे पेड़ से, अपरा वानर, दूसरा वानर, सिंह से, शेर के, कर्णम आकृष्य, कान को खींचकर, पुनः दोबारा से, वृक्षो ऊपरी आरोहिता, पेड़ के ऊपर आरोहित हो जाता है, चढ़ जाता है। एवमेव, इस प्रकार ही, वानरा, बंदर, बारंबार, बार बार, सिंघम तुंदति, शेर को, तुंदति मतलब परेशान करते हैं, तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावती, इधर उधर दौड़ते हुए, गरजता है। परंतु किमपिम कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानरा हसन्ति, वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणाम् अपि, सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरव कुर्वन्ति। वानर हंसते हैं, वृक्षों ऊपरी, पेड़ के ऊपर, च और, विविध पक्षी, बहुत से पक्षी, अपि भी, सिंहस्य, शेर के, एतादृशी दशाम, इस दशा को, दृष्टवा देख करके, हर्ष मिश्रित होकर के, कलरव कुर्वन्ति, कलरव करना शुरू करते हैं। जो कोई मतलब जो पक्षियों की आवाज़ होती है उसको करना शुरू करते हैं। निंद्रा भंग दुखेन, निंद्रा के भंग से होने से, दुखी से होकर के, वनराज सन्नपि तुच्छ जीवे, वनराज होते हुए भी, तुच्छ जीवों के द्वारा, यानी कि बेकार जीवों के द्वारा, आत्मनः, अपने आप की, एतादृश्य, इस प्रकार से, दुर्अवस्था के कारण, श्रांता, थका हुआ, सर्व जंतु न, सभी जंतुओं को, दृष्टवा देखता है, पृच्छति, पूछता है। देखिए इस पैराग्राफ में आपके बहुत सारे अवयव का प्रयोग हुआ है। ऊपरी आ गया आपका, और आपके इतस्ततः आ गया इसमें, और इसमें च आ गया है, एतादृशी इसमें आ गया है। ये सारे के सारे आपके अवयव हैं, और अवयव आपके चैप्टर में 4 नंबर के आने वाले हैं। और पूरी संभावना है कि अवयव जो है आपकी किताब के बीच में से ही दे दिया जाए आपको। आगे देखते हैं। सिंह, शेर, क्रोधेन गर्जना, क्रोधित होकर के गर्जना करता है। भो, अरे, अहम वनराज, मैं वनराज हूँ। किम भयम ना जायते, क्या भय नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्या डर नहीं लग रहा। किमर्थम, किस लिए, माँ में, मुझे ही, तुंदंती, सर्वे मिलित्वा, मुझे ही परेशान कर रहे हो, सभी मिलित्वा, सब मिल करके। एक वानरा, एक बंदर, यथा त्वम वनराज भवितुम, तू सर्वथा अयोग्य, यदि तुम वनराज हो तो सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है। परंतु भवान तो भक्षक, आप तो, भवान तो मतलब आप तो भक्षक, भक्षक है। अपि च, और भी, स्वरक्षायाम अपि, देखिए अपि भी यहाँ पे अवयव है। अपि च, और भी, स्वरक्षायाम अपि, अपनी रक्षा में भी, समर्थ नासि, समर्थ नहीं हो। ताहि तो कथम अस्मान रक्षसी, तो किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे। एक अन्य वानर, दूसरा बंदर, किम ना श्रुत्वा, क्या नहीं सुना, तो या तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र की उक्ति, यो ना रक्षति, जो नहीं रक्षा करता है। वित्तस्थान, वित्तस्थान मतलब वित्तस्थान, पीढ़ियम अन्य अपरे, जो
जो रक्षा नहीं कर सकता है पीड़ितों की। अन्य अप्रिय सदा हमेशा जंतुनाम पार्थिव रूपेण जंतुओं की, जो निरीह जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता है। वित्रस्तान डरे हुए जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता। पार्थिव रूपेण, पार्थिव रूप मतलब है राजा के रूप में। सकृतांतो वह यमराज है, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। काकः कौवा कहते हैं, आम सत्यम कथितम त्वया। आम हाँ, सत्य सही ही कथितम कहा गया है तुम्हारे द्वारा। वस्तुतः वनराज तो भवितुम अहमेव योग्य, वनराज बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिक कोयल, उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य, किस प्रकार से तुम योग्य हो। वनराज भवितुम वनराज बनने के लिए। यत्र तत्र, ये भी एक अवयव है आपका, यत्र तत्र। यत्र तत्र यहाँ वहाँ। काका इति कर्कश ध्वनि नाम, ऐसी कर्कश ध्वनि से। वातावरणम आकुलिं करोषि, वातावरण को बेचैन करते हो, व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न तो रूप है न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काले रंग वाले, कृष्ण वर्ण वाले, काले रंग वाले। मेध्यम अमेध्यम भक्ष का, मेध्य मतलब पवित्र और अमेध्य मतलब अपवित्र, भक्ष का सभी का भक्षण करने वाले। त्वाम कथम वनराजम, तुम किस प्रकार से वनराज। मन्यामहे वयम, तुम किस प्रकार से अपने आप को हमारा राजा, हम तुम्हें अपना राजा कहें। अब कौवा कहता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णा, यदि मैं काले रंग का हूँ, ताहि तो तुम किम गौरांगा, तो क्या तुम गौरांग हो या तुम गौरी अंग वाली हो। अपि च विस्मृते, और क्या तुम भूल गए कि यत मम सत्य प्रियता, कि मेरी सच प्रियता तो मतलब सच्चाई तो जनानाम कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के रूप में है। अनृतम वदसी चेत काग दसेत, यदि झूठ बोलोगे तो अनृतम झूठ बोलोगे, वदसी बोलोगे, चेत तो काकः दसेत कौवा डस लेगा, काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकम परिश्रम में, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च, और हमारे परिश्रम के विषय में, एकता में, विश्व प्रथितम विश्व में प्रथित है, पूरे विश्व में पता है, प्रसिद्ध है। अपि च और भी, काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और कव्वे की जो चेष्टा है विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श छात्र माना जाता है, जो कव्वे की तरह चेष्टा करे। कोयल कहती है, अलम अलम अति अविकथनेन, मत करो अपनी बड़ाई, अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई मत करो। किम विस्मृते, क्या भूल गए हो। यत कि काका कृष्ण पिक कृष्ण, कौवा भी काला है कोयल भी काली है। को भेद पिक का क्यों, क्या भेद है कोयल और कौवे में। वसंत समय प्राप्त है, वसंत समय प्राप्त होने पर। काका काका पिक पिक, कोयल कोयल है और कौवा कौवा। अब कौवा दोबारा बोलता है, रे परभृतम, अरे दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली। परभृतम कोयल को बोलते हैं क्योंकि वह उसको जो है कौवा ही पालता है। उसे कोयल जो है अपने अंडे कौवे के घोंसले में छोड़ देती है और कौवा उसके बच्चों को पालता है, इसलिए उसे बोलते हैं दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली, यानी कि परभृतम। अहम यदि त्वम संततिम ना पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूं, ताहि कुत्र स्वीपिका, तो कहाँ से होंगी कोयल। अतः इसलिए, अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट का, इसलिए मैं ही करुणा पर, करुणामयी यानी कि दया वाला, पक्षी सम्राट पक्षियों का सम्राट, काकः कौवा हूँ। गज समीपत एवा गच्छेन, पास से ही, गच्छेन जाते हुए, अरे अरे, सर्व संभाषणम श्रवणेन अहम अत्र आगच्छम, तुम सबकी बातें सुन करके ही अहम मैं आगच्छनम आ गया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूँ। बलशाली हूँ। पराक्रमी च, और मैं पराक्रमी भी हूँ। सिंहम व स्यात्, शेर हो अथवा अन्य कोपी या कोई दूसरा। वन्य पशुन, वन्य के पशु को, तू तुदंतुम जो परेशान करता है। जंतुम अहम,
उस जंतु को स्वशुंडेन अपनी सूंड से पतित्वा पटक पटक के मरिष्यामि मार दूंगा। किम अन्यम कोई अन्य को अपि अस्ति कोई और है एतादृशम प्राकर्मी इस प्रकार प्राकर्मी। अतः इसलिए अहम एव योग्य वनराज पदाय इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। वानर कहता है अरे अरे एवं वाह अरे अरे इस प्रकार क्या शीघ्र में जल्दी ही गजस्य अपि हाथी की भी पुच्छम विधोई पूंछ को खींच करके वृक्ष ऊपरी आरोहित पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजा तम वृक्ष में हाथी उस पेड़ को ही स्वशुंडेन अपनी पूंछ से आलेडितुम इच्छति गिराने की इच्छा करता है। परंतु वानरस्तु बंदर तो कुर्दित्वा कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहिति दूसरे वृक्ष पर आरोहित हो जाता है चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गज हाथी वृक्षात पेड़ से वृक्षम प्रति दूसरे पेड़ की ओर धावंतम भागता है। दृष्टवा देखता हुए सिंघम अपि हंसती शेर भी हंसता है। वदति च बोलता है भो गज हे हाथी माम अपि एवेत तुदनम एते वानरा मुझे भी ऐसे ही परेशान किया है एते वानरा इन बंदरों ने। वानर कहते हैं एतादस्मै तो कथ्यामि इसलिए ही तो कह रहा हूँ यदि अहमेव योग्य मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय वनराज के पद के लिए ये जिसके द्वारा विशालकाय पराक्रमीण विशालकाय और पराक्रमी भयंकरम च भी और भयंकर भी सिंघम गजम शेर को और हाथी को वा या पराजितुम समर्थम पराजित करने के लिए समर्थ है। अस्माकम जाति हमारी जाति तो हाथी और शेर दोनों को पराजित करने के लिए समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एव क्षमा हम ही अक्षम है हम भी समर्थ हैं। एतत् सर्व श्रुत्वा यह सब इन सब के बीच सुन करके नदी मध्य स्थित नदी के बीच में स्थित एक बगुला अरे अरे माम विहाय मुझे छोड़ करके कथम अन्य कैसे कोई और को अभी कोई भी राजा भवेर तुम अहर्ति राजा की योग्यता नहीं रखता। अहम तू मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचल बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न होकर के स्थित प्रज्ञ बिल्कुल प्रज्ञ के रूप में स्थित होकर के ही स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाम सभी की रक्षा के उपायान चिंतिष्यामि उपाय को चिंतन करूँगा। योजना नाम निर्मीय और योजना को निर्मीय बना करके च और स्वसभायाम अपनी सभा में विविध पद अकल कुर्वाणे विविध पदों पर कुर्बानी करते हुए जंतु अभिष्ट जंतुओं से मिल करके रक्षा उपायन रक्षा के उपायों को क्रियान्वितान करिष्यामि करूँगा। अतः इसलिए अहमे वनराज पद प्राप्त योग्य इसलिए मैं ही वनराज के पद के लिए प्राप्त के लिए योग्य हूँ। मयूर मोरः वृक्षो उपरितः वृक्षों के परितः चारों ओर सा अट्ठास पूर्वक अट्ठास के साथ यानी बड़ी हंसी के साथ विरम विरम आत्मश्लाघाया विरम विरम विराम दो मतलब रहने दो आत्मश्लाघा अपनी प्रशंसा को किम ना जानसी क्या तुम ये नहीं जानते यत की यदि ना स्यान अपरवती यदि ना हो पति मतलब नेता राजा सम्यक नेता एक अच्छा नेता ना हो तत् प्रजा वह प्रजा अकर्णधारा बिना नाविक की जल दो बिना नाविक की जल दो जल में प्रवाहित जल दो मतलब जल में ही हो जाती है विलीन हो जाती है। विपत्त एतेव नौरी ऐसी नाव जिस नाव में अच्छा नाविक ना हो वह कैसे होती है वह पानी में ही डूब जाती है। नौरी वह नाव पानी में ही डूब जाती है।
कौन, अब आगे बोलते हैं, मयूर मोरी बोलता है बगुले के लिए, को ना जानती, कौन नहीं जानता, तो ध्यान अवस्थान, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, ऐसा करके वराकान बेचारी मीना नाम मछलियों को छलेन छल से अधिगृह्य ग्रहण करते हो, क्रूरतया भक्षसी, और क्रूरता से भक्षण कर लेते हो, खा लेते हो, धिक त्वाम, धिक्कार है तुम पर, त्वा कारणात, तुम्हारे कारण से, तो सर्व सभी, पक्षी कुलम एव, सभी पक्षियों को कुल को ही, अवमानितम जातम, अपमान हुआ है, अपमान होता है। अब वानर कहता है सगर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथ्यामि, इसलिए तो कह रहा हूँ, यत की अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव, जल्दी ही, मम राज्याभिषेक तत्परा, मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए। भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, आप सभी वन के जीव। अब मोर कहता है, मयूर कहता है, अरे वानरः, अरे वानर, तूष्णीम भव, चुपचाप रहो, कथम त्वम योग्य, कैसे तुम योग्य हो, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, पश्यतु पश्यतु, देखो तो, मम शिरसि, मेरे सिर पर, राजमुकुट इव, राजमुकुट के समान, शिखाम स्थाप्यता, शिखा को स्थापित करके, विधात्रा, भगवान ने ही, एवा अहम, इस प्रकार ही, पक्षीराजम कृता, मुझे पक्षीराज किया हुआ है। अतः इसलिए, वने निवसंतु, वन में निवास करने वाले, माम, मुझे, वनराज रूपेणापि, मुझे वनराज के रूप में भी, दृष्टुम, देखने के लिए, सज्जा भवन्तु, तैयार ही हैं, अधुना, अब, यथा, क्योंकि, कथम को अपि अंतुम विधातुम निर्णयम, अन्य कर्ता कर्तुम क्षमा, कोई, कैसे कोई विधाता के निर्णय को अन्य करने के लिए क्षमम, तैयार है। कौवा का कह, सव्यंगम, व्यंग के साथ, अरे अहिबुक, अरे अहिबुक मतलब अहिबुक बोलते हैं सांप को, सांप का भक्षण करने वाले। नृत्य अतिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, क्वा, तो विशेषता, क्या तुम्हारी विशेषता है, यत की त्वाम, कि तुम्हें, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, योग्यम मन्यमहिम वयम, कि हम तुम्हें वनराज के पद के लिए योग्य माने हम, यत कि मम नृत्य तो, मेरा नृत्य तो, प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्व सौंदर्य, मेरी पूंछ के अपूर्व सौंदर्य को, पिच्छा नाम उद्घाट्य, पूंछ को उद्घाटित करके, नृत्य मुद्रायाम स्थितम सना, नृत्य की मुद्रा में स्थित कर देते हैं। ना को अपि त्रैलोक्यम, नहीं को भी, कोई भी, त्रैलोक्यम, तीनों लोकों में, माँ सदृशम सुंदर, मेरे जैसा सुंदर, वन्य जंतून ऊपरी, ऊपरी आक्रमण करतार, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करतार करने वाले को तो, अहम, मैं, स्वसौंदर्यण, अपने सौंदर्य से ही, नृत्येन, नृत्य से, च, और, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर ही करिष्यामि, कर दूंगा। अतः इसलिए, अहमेव योग्य, इसलिए मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए। एतस्मिन्नम एव, इसी समय में, बाघ और चीता, चित्रको, चीता भी, अपि भी, नदी जलम पातुम आगतो, नदी का जल पीने के लिए आ जाते हैं। एतम विवादम शृणुतु, इस विवाद को सुन करके, वदत च, बोलते हैं, व्याघ्र और चित्र को, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज के पद के लिए सुपात्रम, उस पात्र का चयन हो रहा है। एतत् अर्थे तो आवमेव योग्य, इसके लिए तो हम ही योग्य हैं। यस्य कस्य अपि, जो कोई भी, चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्या, जो कोई भी चयन करें सर्वसम्मति से करें, सबकी सहमति से करें।
सिंगा तूष्णीम भव भो, तुम चुपचाप रहो। तुम युवाम अपी, तुम भी, तुम दोनों भी, माँ सदृशो, मेरी ही तरह, भक्ष को ना तो रक्ष को, तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षण करने वाले हो, रक्षा नहीं करते हो। एते वन्य जीवा, ये वन्य जीव, भक्षकम रक्षम रक्षक पद योग्य न मन्यते, भक्षक को, भक्षण करने वाले को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते। अतः ए विचार विमर्शम प्रचलती, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। बक बगुला, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयन, सब कुछ सही कहा गया है सिंह महोदय के द्वारा। वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहेन बहुकाल पर्यंतम, शेर के द्वारा ही बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन किया गया। परम अधुना, परंतु अब तू तो कोऽपि पक्षी एव राजेति, कोई पक्षी ही राजा होगा। निश्चितव्यम अत्र तू संशय तिलस्य अपि, इसमें तो कोई संशय, जरा सा भी तिल भर भी संशय नहीं है। अवकाश एव नास्ति, इसमें तो तिल भर भी संशय का अवकाश नहीं है। सर्वे पक्षी, सभी पक्षी, उच्चे, ऊंची आवाज में, आम आम, हाँ हाँ, कश्चिन खगा एव वनराज भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज बनेगा, इस प्रकार। परंतु कश्चिदपि खगा, कोई भी पक्षी, आत्मनाम बिना, अपने अतिरिक्त, अन्यम कमपि, किसी दूसरे को, अस्मै पदाय, इस पद के लिए, योग्यम चिंत्यति, सोचता है। ताहि तो कथम निर्णय भवेत, कैसे निर्णय होगा। तदा तब वे सभी, सर्वे सभी, गहन निंद्राया, गहरी नींद में, निश्चिंत, स्वपंतम, उल्लूकम वीक्ष्य, उल्लू को देखते हैं, विचारितम, और विचार करते हैं, यद एषम, कि यह आत्मशलाघा विहीन, मतलब अपने आप की बड़ाई से हीन, पद निर्लिप्तम, पद से भी निर्लिप्त, उल्लू को, ये उल्लू ही अस्माकम राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। ना तो ये अपनी बड़ाई कर रहा है, ना इसे पद का लालच है। परस्परम आदिशंति, आपस में आदेश करते हैं। च तदीयंतम, और नृप अभिषेक संबंधम, और राजा के अभिषेक के संबंध में, संभारा इति, तैयारी के लिए करते हैं। ऐसे सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी, सज्जाए गंतुम इच्छति, इधर तैयारी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताहि अनायास एव, अचानक ही, कौवा, काकः, कौवा, अट्ठाहस पूर्णेन, 28 के स्वर में, मतलब बहुत तेज हंसी से, स्वर में, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह तो सर्वथा ही अयुक्त है, बिल्कुल ही अयुक्त है, योग्य नहीं है। यन की मोर, मयूर, हंस, कोकिला, मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, शुक और सारस आदि, चक्रवाक और शुक, शुक तोते और सारस आदि, पक्षी प्रधानेषु, पक्षियों के प्रधान होते हुए भी, विद्यमान होते हुए भी, दिवा अंधे यस्य, जो दिन में अंधे के समान है, कराल वक्त्र अभिषेकार्थ, जो भयंकर आवाज वाला है, सर्वे सज्जा, सभी तैयार हो गए हैं, पूर्णम दिनम यावतम, जो पूरे दिन, यावत, जब तक, निंद्रायमान, सारे दिन जो सोता रहता है, एष, ऐसे, कथम अस्मान, कोई कैसे हमारा, रक्षिष्यति, रक्षा करेगा। वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से रौद्र, अति उग्र, बहुत ही उग्र है। क्रूरम प्रियवादिनम, और क्रूर प्रिय है, जो मतलब अच्छी आवाज जिसको प्रिय नहीं है। उल्लूक नृपति करत्वा, उल्लू को नृपति, राजा करने के लिए। कातुम सिद्धिम भविष्यति, इससे क्या सिद्ध होगा। तथा प्रविष्टि प्रकृति माता, तभी प्रवेश करती है प्रकृति माता। प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेह के साथ कहती है कि भो प्राणिना, हे प्राणी, यूयम सर्वे एव में संतति, तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम मिथा कलहम कुर्वन्तम, किस प्रकार से बेकार, मिथ मतलब
झूठे कलह को करके वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविना सभी वन्य जीव अन्यो अन्य आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरता सदैव स्मरण करो। ददाति प्रतिग्रहणाति देते हैं और प्रतिग्रहण करते हैं लेते हैं। गुह्य गुह्याम आख्याति और गुप्त बात को आख्याति पूछते हैं पृच्छति पूछते हैं। भुक्ते भोजन मतलब भोक्षण करते हैं। भोज्यते भोजन का। चैव ये ही षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणी संवेद स्वरेण सभी प्राणी एक साथ स्वर में। माता कथ्यति तू भवती सर्वथा सम्यकम माता कथ्यति कहती तो हैं भवती आप सर्वथा बिल्कुल सम्यक सही कह रही हैं। परंतु वयम भवतीम न जानीम परम हम सब आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय का आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता अहम प्रकृति मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशाम जननी तुम सबकी जननी। यूयम सर्वे एव मे प्रिया यूयम तुम सब ही मैं प्रिया मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम एवं मत्कृते महत्ते आप सभी का ही मत्कृते मेरे लिए महत्व है। विद्यते विद्यमान है। यथा समयम ना तावतम इस प्रकार से समय को नहीं तावत तब तक कलह से समयम वृथा याप्यन्तु समय को बेकार व्यतीत करते हो। अभी तुम बल्कि मिलित्वा मिल करके एवं इस प्रकार ही मुदधम जीवनम च रसमय क्रुदम प्रसन्नता के साथ जीवन को रसमय करें। तदथा कथ्यतम क्योंकि कहा जाता है प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। प्रजा नाम हिते हितम और प्रजा का हित ही राजा का हित है। ना आत्म प्रियम हितम राज्य अपने लिए प्रिय करने वाला हित करने वाला राज्य नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रिय हितम और प्रजा का ही प्रिय हित होता है। अपिच और भी कहा गया है अगाध जल संचारी ना गर्वम यति रोहितम अगाध जल मतलब बहुत सारे जल में संचरण करने वाली रहने वाली ना गर्वम गर्व नहीं करती। याति रोहित जो रोहित मछली है वह बहुत गहरे जल में रहती है और बिल्कुल भी गर्व नहीं करती। और अंगुष्ठोद मात्रेण सिर्फ अंगूठे मात्र मतलब सिर्फ अंगूठे बराबर मात्रेण शफरीम फरफरायते अंगूठे मात्र जल में रहने वाली शफरी जो छोटी मछली है फरफरायते वो क्या करती है फरफर करती है। कम पानी में ही मछली क्या आती है इतना पानी उछालती है। ठीक है। अतः भवंतम इसलिए आप सब सर्वे अपि सभी शफरीवत शफरी की तरह एक के गुणस्य गुण को चर्चा को विहाय छोड़ करके मिलित्वा मिल करके प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए वन रक्षाए च और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति की मात्रा प्रणमंती सबके सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वकम च दृढ़ संकल्प के साथ गायंती गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादात प्राणियों की हानि उत्पन्न होती है। परस्पर विवादात आपस में विवाद करने से प्राणियों में हानि होती है नुकसान होता है। अन्य सहयोगेन एक दूसरे के सहयोग से ही लाभस्तशाम प्रजायते उनको लाभ का इतेशाम प्राप्त होते हैं लाभ प्राप्त होता है। यानी एक दूसरे के संग विवाद करने पर प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से ही वे लाभ को प्राप्त करते हैं। ये आपका लेसन पूरा हो गया और अब आप इसके वर्कशीट को पूरा कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका 5 नंबर का एक नाटक जरूर आता है उसमें से पठित बोधनम में से और अगर आपका इजी पेपर बनाएंगे तो इसमें से ज़रूर आएगा आपका।